बिरादराने अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। एक बार आप तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये धामनगर शरीफ है। यहाँ पर आला हजरत ने अपना एक नकीब मुजाहिद मिल्लत मुकर्रर किया। सुन्नियत की जो बहार उड़ीसा में नजर आ रही है, ये हजरत मुजाहिद मिल्लत का फैजान करम है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत उर्फी अंदाज में अगरचे मेरे शेख और उस्ताद नहीं हैं, मगर उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया है। ज़माने तालिब इल्मी में हम लोग उनसे फैज़ तलब करते थे और फैज़ उठाते थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अक्सर व बेशतर हुजूर सदर शरिया के उर्स में शिरकत के लिए घोषी तशरीफ लाते और मकबूल इतने थे कि खुद एक बार उर्स में आए तो फरमाते हैं, हर साल उर्स की तारीख आने से 4-6 रोज पहले कई बार हजरत सदर शरिया मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते, जिससे मैंने ये समझा कि वो मुझे दावत दे रहे हैं। मगर अपनी बात मसरूफियत की वजह से हर उर्स में मैं शिरकत नहीं करता। ये तकलीफ फरमा रहे सदर शरिया में तकरीर के दरमियान आप पर रिक्कत तारी हो गई और मज़ार शरीफ की तरफ रुख करके कहते हैं, सरकार हर साल आप ख्वाब में तशरीफ लाए, मुझसे बात मर्तबा चूक हो गई, माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। उनकी तकरीर के बाद हाफिज़ मिल्लत तकरीर के लिए बैठे। उन्होंने फरमाया कि हजरत सदर शरिया जिस तरह से अपनी हयात ज़ाहिरी में जिंदा थे उसी तरह से अभी भी हैं, और अभी आप लोगों ने हजरत मुजाहिद मिल्लत को देखा। हकीकत में मुजाहिद मिल्लत सदर शरिया की ज़ियारत कर रहे थे और उसी में मुखातब होकर के माफी
का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार मैं कई बार ख्वाब में देखता हूँ उर्स के, आपके उर्स के आने के पहले, मगर कभी कभी रुकावट पड़ती है। मुझे माफ फरमा दें, माफ फरमा दें। मुजाहिद मिल्लत के इस अमल पर, ये फरमाने पर बाद में जब हजरत हाफिज मिल्लत तकरीर के लिए बैठे, फरमाया सदुल शरिया जिंदा है और अभी अभी हजरत मुजाहिद मिल्लत ने सदुल शरिया की ज़ियारत की और गुफ्तगू फरमाई। बहरहाल ये बड़ों की बातें हैं और उन बातों में सदाकत के अलावा कोई दूसरा पहलू कोई नहीं सकता। अब आज मेरे जिम्मे कुछ काम लगाए गए। सबसे पहला काम ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये खानकाह हुजूर मुजाहिद मिल्लत की खानकाह नहीं है, आला हजरत की खानकाह। आला हजरत ने इस खानकाह पर अपना नाइब बनाकर यहाँ पर उन्हें बिठाया है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मेरे ऊपर बहुत करम फरमाया और आप जब हम लोग पढ़ते थे तब भी नवाजते थे। वो मुबारकपुर आते और बहुत दुआओं से सरफराज फरमाते। गाजीपुर एक मर्तबा जब हम लोग दौरे हदीस की जमात में पढ़ते थे, गाजीपुर की जेल से छूटे सीधे मुबारकपुर तशरीफ लाए और फरमाया हाफिज मिल्लत से जैसे ही वो आए, हाफिज मिल्लत दरसगाह में दर्स दे रहे थे, नजर पड़ी, फौरन उठ के हाफिज मिल्लत खड़े हो गए, हाथ पकड़कर खींच के अपनी मसनद पर बिठाया और हजरत मुजाहिद मिल्लत ने जेल के जमाने की कुछ बातें बताई। उनमें से एक बात ये थी, कितनी ईमान अफरोज है। फरमाते हैं कि मैं बीमार पड़ गया, खड़े होकर नमाजें पढ़ता था, अगरचे बहुत उसमें तकल्लुफ करना पड़ता। डॉक्टर ने कहा कि मर जाओगे, तुम नमाज न पढ़ो, नहीं तो मर जाओगे। तो मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, मैंने कहा कि इससे बेहतर क्या होगा कि मैं नमाज में मरूं। नमाज पढ़ते हुए सुभान अल्लाह, क्या ईमान था उनका और क्या शान थी उनकी। अल्लाह ने अपने दोस्तों को
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फरमाया है। वो बात मुजाहिद मिल्लत पर 100% आया है, जाहिर है। इसलिए उनके विलायत में मुझे क्या शक होगा, सिवाय वहाबी के कोई शक न करेगा। हाँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद मिल्लत मेरी सरपरस्ती भी फरमाते थे। बनारस का मुनाज़रा बुजरबिया जो गैर मुक़ल्लिदों से था, उसके सारे शराइत मैंने तय किए और उसके बाद उसी शराइत में तारीख में तय हो गई। मुजाहिद मिल्लत को खबर दी गई। बहुत खुश हुए कि अब तक बड़ी कोशिश मैंने की कि मुनाज़रा का चैलेंज वो कबूल करें। अब कबूल कर लिया है तो अब ठीक है। अब आपकी सदारत में मुनाज़रा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुनाज़िर मुझे मुकर्रर किया और मुजाहिद मिल्लत की सरपरस्ती में मैंने मुनाज़रा किया। मुनाज़रा शानदार तौर पर कामयाब हुआ। 3 रोज तक 8 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक दिन में मुनाज़रा हुआ करता था। 3 रोज मुनाज़रा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बनारसी के दर्जन भर से ज्यादा गैर मुक़ल्लिदीन तौबा की और मुजाहिद मिल्लत के हाथ पर मुरीद हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को इन बुजुर्गों की नानैन शरीफ उठाने का मौका मिला है और उसी को हम अपनी नजात के लिए सामान बख्शिश समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। अब मेरे जिम्मे पहला काम यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मुझे ही नहीं, आम तौर से अहले सुन्नत की राय यही है कि हजरत मौलाना सैयद गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाने चीनी का ताज मैं हजरत मौलाना सैयद हबीब रजा साहब के सर पर सजा। ये पहला मेरे ऊपर एक जिम्मा लगा। अब दस्तारबंदी के बाद ऑटोमेटिक ये उनके सज्जादा नशीन हो गई। तो ये ऐलान मुस्तकिल एक ऐलान का नंबर था
मगर मैंने एक ही ज़िम्मे में दोनों को दाखिल कर दिया। चलिए, ये उनके जानशीन हैं और जानशीनी की दस्तार भी अभी लपेटी जाएगी। अब एक और अम्र का मैं उलमाए किराम से, यहाँ के उलमाए किराम से मुतालबा करता हूँ और ये तंबीह भी करता हूँ कि उस पर कारबंद रहें। ये कि रुयत हिलाल वगैरह और कुछ मुश्किल मसाइल सामने आते हैं तो यहाँ के जामिया हबीबिया के दारुल मुजाहिद मिल्लत के मैं अब तक जामिया हबीबिया ही यहाँ के दारुल को समझता था, मगर आज खैर इस्लाह हो गई मेरी। ठीक है, दारुल मुजाहिद मिल्लत के उलमा मिलजुल करके रुयत हिलाल और दूसरे उमूर की कमेटियों में मसाइल शरइया को हल करते थे। ये अब भी जारी रहेगा, मगर उसमें बर वक्त शरीक इनको बनाया। जनाब की सज्जादा नशीनी हो गई, इसलिए अब ये उसमें शरीक होंगे। हाँ, इस शर्त के साथ कि चंद सालों के बाद जब ये उसका कमेटी के माहिर लोगों में शुमार हो तो उस वक्त इनको सदारत मिलेगी। हाँ, इससे ये समझ लीजिए कि हम लोग सिर्फ शख्सियत परस्ती नहीं करते हैं, बल्कि सलाहियत को देखते हैं। हाँ, चलिए, इसलिए वो उस कमेटी में और उसकी मीटिंग में साथ साथ इनको रखें और चंद साल के बाद जब ये उसके कामों से खूब अच्छी तरह वाकिफ और मुमारिस हो जाए, मुमारसत हो जाए, तो उसके बाद इनको उस पूरी कमेटी का सदर बना दिया जाए। हाँ, चलिए, अब दस्तार बंदी के लिए कहाँ है इंतजाम? ऐलान कर दीजिए। अब हुजूर मुहद्दिस कबीर अपने दस्ते मुबारक से, हुजूर सैयद सरकार गुलजार मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से साहब सज्जादा हजरत मौलाना सैयद हबीब रज़ा साहब जो खानकाह आलिया कादरिया हबीबिया के सज्जादा नशीं हुए, हजरत दस्तार बांधेंगे, तो तशरीफ़ लाएँ, सनद भी इनायत फरमाएंगे। और जी जी हुजूर गुलजार मिल्लत में जी हाँ, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, न जाने किस किस एतबार से नेमतें और बरकतें आप सब लोग अपने दामन में इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस बारगाह है हुजूर सय्यदना मुजाहिद मिल्लत क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के फ़यूज़ बरक़ात से आपको खूब खूब मालामाल सबको फरमाए और साबिक़ साहिब सज्जादा हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान के भी फ़यूज़ बरक़ात से आपको मालामाल फरमाए। जाहिर सी बात है कि अल्लाह दुनिया देखती है आसमान को, आसमान में दिन में सूरज नजर आता है और रात में चांद। दिन में सूरज जो है उसका काम यह है कि रोशनी फैलाना, और शाम में रात में चांद का काम है चांदनी बिखेरना। लेकिन हम सब की निगाहों की जो मरकज़ी अक़ीदत मेंबर नूर पर मौजूद है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सय्यदना मुहद्दिस कबीर कुतुबे वक्त की हैसियत से जो तशरीफ फरमा है, जिनकी ज़ियारत से हमारी निगाहों में रब कदीर बीनाई में इजाफा अता कर रहा है। ये हैसियत अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन में रहे या रात में, मुल्क भारत में रहे या अरब की सरजमीन पर, कहीं भी रहे दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी मुल्क में, किसी भी गोशे में, ये शब के हिस्से में जिस अंदाज में जिन लोगों को मालामाल करती है, दिन में भी वैसे ही मालामाल करती। अर्ज करना मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हैसियत ज़ात की वो ज़ात की हैसियत है कि आफताब भी है और महताब भी है। हक है, हक है। अब जाहिर सी बात है कि ये ज़ात अगर किसी को पसंद फरमा ले, जिसको रब कदीर ने पसंद फरमाया है, जिसने हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम ने कबूल फरमाया है, जिसने हसनैन करीमैन को कबूल कर लिया है, गौसे आजम की बारगाह से फैज़याब है, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह से मालामाल है, और ये सारी नेमतें दरे हुजूर सय्यदना आला हजरत अज़ीमुल बरकत की इकट्ठा करके फैजान की शक्ल में हुजूर सय्यदना सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा की जो ज़माने में तक़सीम कर रहे हैं, वही आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस हबीबी दरबार में नवासे हुजूर सय्यदना मुजाहिद मिल्लत की रस्म सज्जादगी फरमाने के लिए उसी के बाबरकत दस्त मुबारक हैं, जिसको जमाना अपने कहें तो सुभान अल्लाह ज़बान पर जैसे मिस्री की डली लगती जाए, अगियार कहें तो पहले पेशानी पे पसीना आ जाए, लेकिन कहते यही हैं कि हुजूर मुहद्दिस कबीर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस ज़ात को हम सब के सरों पर देर तक कायम व दायम रखे। इस मुक़द्दस मंबर नूर पर कद्दावर मौक़र बाबरकत मेरे लिए यहाँ जिनका मकाम है, वाजिब ताज़ीम नाइबीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम की मुक़द्दस मुकर्रम मुअज़्ज़म शख्सियात मौजूद, इन सब की आमद पर यह फ़कीर क़ादरी दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है। और ये शहजादे किसके हैं? हुजूर हबीब मिल्लत। बेटे किसके हैं? हबीब जैसे ही मोहब्बत साबिक साहिब सज्जादा से आप लोग करते थे, वैसी ही मोहब्बत आपके शहजादे साहिब सज्जादा से करनी है। बेशक इंशाअल्लाह। आप चाहते हैं कि आपका पीरो मुर्शिद आपसे खुश रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी आप मोहब्बत वालेहाना अपने पीरो मुर्शिद हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान से करते थे, वैसी ही मोहब्बत आपके शहजादे मौलाना हबीब रज़ा साहब से करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनको हुजूर सय्यदना मुजाहिद मिल्लत क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ और आपके वालिद माजिद अलैहि रहमतुर रिज़वान के फ़यूज़ बरक़ात से खूब खूब मालामाल फरमाए और पूरी उम्र सख्ती के साथ मज़हब अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम रखे और फरमान सय्यदना ताजुश शरिया बदरुल तरीक़ा व हुजूर सय्यदना मुहद्दिस कबीर के फरमान पर खुद भी अमल करें और अमल की दावत देते रहें इंशाअल्लाह।
अब बहुत सारे लोगों ने गुलपोशी हो रही है मशाइख निज़ाम की। नारे तकबीर, गुलपोशी करे, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दस्तार दस्तार, हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत, शहजादा हबीबे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर गुलजारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजू शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए दस्तार हो गई। अब गुलपोशी के लिए हमारे उलमा अकाबिर, हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाँ, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर गुलजार, नारे तकबीर, हुजूर गुलजारे मिल्लत, मशाइख़े निज़ाम, हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देख रहे हैं क्या मोहब्बत, क्या मंजर है, क्या मंजर है। बरेली, मसोली और धामनगर, घोसी आज एक प्लेटफार्म होकर बता रहे हैं, कल भी हम एक थे, आज भी एक हैं और एक रहेंगे। कोई ना रोक सकेगा, लपक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ेगा, झटक के मारेगा। और मेरे रज़ा पर बकवास मत करो, वरना गुलामे ताजू शरिया। ये हमारे अकाबिर, अल्लाह इन अकाबिर उलमाए किराम मशाइख़ निज़ाम की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए।